हेलो नमस्कार है आप सभी का सर। कैसे हैं? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए मैं जिनेश्वर कुमार आप सभी को पुनः इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करते हैं। लेकर चलते हैं हम जो क्लास कर रहे थे मैट्रिक के लिए रासायनिक अभिक्रिया, उसके अंतिम पड़ाव पे हम लोग चल रहे हैं और आज जो होगा हम लोग का अंतिम क्लास होगा। उसके बाद से इस चैप्टर का फुल्ली चैप्टर का हम लोग एग्जाम क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन किया गया है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जो अंतिम हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक को पहले देख लेते हैं और देखने के बाद से हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को आपको बतलाया जाएगा। चलिए आज का जो सेशन है, आज का सेशन में हम लोग देखेंगे कि उपचयन अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। उपचयन अपचयन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, आज का जो सेशन हमारा रहेगा उपचयन और अपचयन। पुनः से आप सभी का इस छोटे से YouTube परिवार में स्वागत है और तहे दिल से आप सभी का नमस्कार है सर। इस टॉपिक का रासायनिक अभिक्रिया का अंतिम सेशन है। बहुत खुशी हो रहा है कि एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले आज हैं और उसके बाद से एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चला तो आगे बढ़ने से पहले फिर से हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप इस चैनल पे अगर इस परिवार में आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर नए नहीं है तो इस सेशन को देखते ही लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई दुख दर्द समस्या हो चला तो बोलेगा, कोई दुख दर्द नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग उपचयन और अपचयन की ओर। उपचयन क्या है, यहाँ पे पहले हम टॉपिक देखेंगे कि उपचयन क्या है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। चलो यहां से हमको मिल रहा है जैसे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, यह ऑक्सी मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, और डिशन मतलब एडिशन, मतलब किसको जोड़ा जाए, अगर ऑक्सीजन को जोड़ा जाए, ऑक्सीजन को जोड़ा जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। ऑक्सीजन को अगर किसी एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कोई ऑक्सीजन आकर जुटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो रहा है। दूसरा यहाँ पे डिफिनेशन होता है चला कि हाइड्रोजन को हटाया जाए। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। मतलब कोई भी यौगिक है, अगर उस यौगिक से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द याद रखना है, दो सेंटेंस को याद रखना है कि ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं कि जब ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं कि H2+O2, यहां से क्या हो रहा है, H2O का निर्माण हो रहा है और इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के पास चलिए, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के पास चलते हैं तो देख रहे हैं कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पे आ गया क्या, ऑक्सीजन। क्या गया, चला ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जा रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कर देंगे कि यह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलो। दूसरा एग्जांपल यहां पे देखिए, जैसे मानते हैं कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, इसको H से अभिक्रिया करा दीजिए, Cu+H2O का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दिए, कॉपर +H2O का निर्माण होता है। अब यहां से चल रहे हैं
इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के पास चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, मतलब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया। तो यह कौन सा प्रक्रिया हो गया? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो गया। कौन सा प्रक्रिया हो गया? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो गया। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देखिए, जैसे इसी को थोड़ा सा उलटते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे H2O है, यह ब्रेक करके H2 प्लस O2 का निर्माण करता है। ठीक है, जल को अगर ऊष्मा देते हैं तो ये क्या करता है? H2 प्लस O2 का निर्माण कर रहा है। अब इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के पास चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था, लेकिन जब यह टूटा तो यह अपना हाइड्रोजन क्या कर दिया? खो दिया। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हटाया जा रहा है। हाइड्रोजन हट रहा है कहाँ से? इस ऑक्सीजन के पास। तो यह क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, दोनों समझ में बात आ गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सॉरी सिर्फ ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या है कि ऑक्सीजन को जोड़ना या हाइड्रोजन को हटाना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। समय समय की बात है, जैसे प्रक्रिया होगा वैसे हम लोग देखेंगे और देख कर बतलाएं कि क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है किस तरह से? ऑक्सीजन के जुड़ने से या हाइड्रोजन के हटने से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक के पास हम लोग आते हैं, रिडक्शन के पास, अपचयन के पास। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगला टॉपिक है कि अपचयन, रिडक्शन। अब यह रिडक्शन कहता है कि ऑक्सीजन को हटाया जाए या हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए। हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए। उसमें ऑक्सीडेशन में क्या था? उल्टा था, ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे, यहाँ हाइड्रोजन को हटा रहे थे। लेकिन रिडक्शन में क्या है? ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है और हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, इसी का एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मानते हैं CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन को हटाया जाए, इस कॉपर से अगर इस कॉपर के पास चलते हैं तो हमको क्या मिल रहा है जी? यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यह कौन सा प्रक्रिया हो गया? ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को हटा रहे हैं। तो यह क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के पास चलते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन था? नहीं था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। जब हाइड्रोजन जुट गया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया, तो यह क्या सा प्रक्रिया हो गया? रिडक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं? हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है। तो कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या हो तो बोलिए, समझ में आया कि नहीं है? क्या पढ़ना है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए उपचयन अपचयन क्या है? उपचयन अपचयन क्या है? मतलब किसी अभिक्रिया में दोनों यह प्रक्रिया हो तो इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कोई अभिक्रिया हो रहा है और उस अभिक्रिया में दोनों प्रक्रिया हो, मतलब उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मानते हैं H2O है, H2 प्लस O2 है, यहाँ से क्या बना लिया? H2O का निर्माण किया। अब गौर फरमाएगा थोड़ा सा, चला यहाँ देखो, अगर यहाँ से यहाँ चले और यहाँ से यहाँ चले, इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के पास चल रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया।
तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पास चल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जुट गया, तो इसे क्या कह देंगे, चला रिडक्शन कह देंगे। मतलब दोनों प्रक्रिया हो रहा है, जब दोनों प्रक्रिया हो जाएगा तो इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में यह पूछा हुआ है कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, CuO प्लस H2, Cu प्लस क्या है, H2O है। इस कॉपर से इस कॉपर के पास चलिए और इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के पास चलिए। कॉपर से ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है, चला रिमूव किया जा रहा है। जब रिमूव किया जाएगा तो उसे कहते हैं रिडक्शन। किसका रिमूविंग हो रहा है, ऑक्सीजन का। वही अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता तब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, एडिशन होता तब ऑक्सीडेशन, रिमूविंग हो रहा है तब रिडक्शन। इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के पास चल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो यह क्या हो गया, चला ऑक्सीडेशन। इतना आसान टॉपिक, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का टॉपिक जो है, इस पूरे पाठ का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग रसायन में प्रारंभ किए थे, रासायनिक अभिक्रिया, इसका जो पहला टॉपिक था हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया, यह यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है, चला। और हम लोग अब इसको देखेंगे, अब मज़ा आने वाला है कि आप क्या क्या पढ़े हैं, कितना आप दिमाग में रखे हुए हैं, इस सब का एप्लीकेशन अब मज़ा आने वाला है। कब, जब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक है। आप लोग कितना पढ़े हैं सब आप लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए।